प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। मित्रों, राजस्थान की हस्तकला है। देखिए, हम लोग खूब पढ़ते हैं, मानते हैं हम लोग 5 घंटे 6 घंटे आराम से हम हस्तकलाओं में निकाल देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो क्वेश्चन वही आने होते हैं। और रिवीजन सीरीज का मतलब यही होता है, सुपरफास्ट तरीके से उन क्वेश्चनों को देखना। विद्वान बनना नहीं होता है, सुपरफास्ट तरीके से उन क्लासों को देखना। कंटिन्यू आप लोगों के मॉर्निंग में 11 AM, रात्रि को 7 PM, 2 क्लासें मैंने आपको 2 टॉपिक रोज के दे रहा हूं। बने रहिए आप लोग। और 9:30 से रात्रि 11:30 प्रतिज्ञा बैच में उपस्थित होंगे। राजस्थान जीके में आप कभी मात नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। सूची फर्स्ट, लोक कला, स्पीड से चलूंगा, ध्यान रखना। को सूची सेकंड, सामग्री से सम्मिलित कीजिए। कावड़ लकड़ी, फड़ कपड़ा, है ना, फड़ कपड़ा, पाने पेपर, मांडना। ठीक है, मांडना रंग, यानी कावड़ लकड़ी संबंधित है, फड़ है कपड़े से संबंधित है, पाने पेपर संबंधित है, और मांडना रंग से संबंधित है। यहां सभी सम्मिलित है। मैं थोड़ा बता दूं, कावड़ लकड़ी की होती है, ये लकड़ी का बना मंदिर होता है। फड़ पेंटिंग कपड़े पर होती है, शाहपुरा भीलवाड़ा की है। पाने यानी चित्र पर देवी देवताओं के कागज पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं, उसे पाना कहते हैं। सबसे सुंदर पाना है वो श्रीनाथ जी का पाना है, इसमें 24 श्रृंगार होते हैं। कावड़ लकड़ी की कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बेवाणी बस्सी चित्तौड़गढ़ का है। लकड़ी की गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। गणगौर कावड़ बेवाण कलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए, गणगौर लकड़ी की गणगौर है। किसने बनाई? प्रभात जी सुतार ने बनाई सबसे पहले। स्पीड से चल रहा हूं, प्रभात जी सुतार ने बनाई। कावड़ हमारा लकड़ी का बना मंदिर है। कावड़ लेने गए हरिद्वार, चलता फिरता मंदिर कहते हैं। बेवाण भी हमारा एक मंदिर है, घरों में लगते हैं। तो सबका संबंध किससे है? लकड़ी से है। और लकड़ी कहाँ की प्रसिद्ध लकड़ी कला? काष्ठ कला कहेंगे। और काष्ठ कला कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। लकड़ी पर लाख की कला, भाई लाख का काम तो कहां है आप लोगों के? सबसे ज्यादा कहां होता है? जयपुर में होता है। लेकिन यहां का है लकड़ी पर लाख की कला। ले लकड़ी, ले लुक कला। लकड़ी पर लाख की कला क्या कहलाती है? लुक कला कहलाती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आप दीजिए उत्तर। जेठाना गांव डूंगरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। जेठाना गांव है, वो डूंगरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आने दीजिए आंसर आप। जेठाना गांव डूंगरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला के लिए। ये लीजिए, काष्ठ कला के लिए, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिए, काष्ठ कला के लिए आगे बात करते हैं हम लोग। मांगेलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? मांगेलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? मांगेलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से? ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, आपके सीईटी 2024 में क्वेश्चन आया है। तो इसका संबंध किससे है? कावड़ कला से है। और कावड़ क्या है? लकड़ी का बना मंदिर है। कहां गए? हरिद्वार जी। क्या लेने? कावड़ लेने गए। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? चलता फिरता मंदिर भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा, बोडी गामा, डूंगरपुर गांव प्रसिद्ध है। दीजिए आंसर। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा और बोडी गामा डूंगरपुर, आंसर आना चाहिए आप लोगों का। किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान। जो भील है, तीर रखने की जो कमान होती है, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। तो चंदू जी गढ़ा और बोडी गामा डूंगरपुर ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखें आप लोग। आगे चले अपन, आगे देखिए। किन्हें कठपुतलियों का जादूगर कहते हैं? कठपुतलियों का जादूगर, अलग अलग जादूगर है। यदि आपसे पूछेगा कि मीनाकारी का जादूगर, हम कहेंगे कुदरत की देन है कि मीनाकारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है, तो मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कहेंगे। यहां पूछा है किन्हें कठपुतलियों का जादूगर कहते हैं? किन्हें कठपुतलियों को जादूगर कहते हैं? तो कठपुतलियों का जादूगर हम दादी पदम जी को कहते हैं। पदम दादी जी को कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। और यही आपसे पूछता कि मीनाकारी के जादूगर, आप कह देंगे सर कुदरत सिंह को कहते हैं। राजस्थानी संस्कृति में चेला क्या है? देखो, आपको सामने बहुत से ऑप्शन है। अब विद्यार्थी क्या करेगा? अरे गुरुजी चेला तो वो गुरु चेला वाला, अरे वो नहीं है बेटा, वो नहीं है। ये ध्यान रखें आप लोग। यहां पे बात करेंगे हम लोग कि यहां पे तोरण, लकड़ी का तराजू, तीर कमान, जो गांवों में लकड़ी का तराजू होता है उसे चेला कहते हैं। और खाती को अपन 1 साल काम करवाते हैं, उसके बदले खाती को जो अनाज देते हैं बेटा, वो अनाज क्या कहलाता है? बरसोद कहलाता है। और लकड़ी पर की गई कला क्या कहलाती है? लुक कला कहलाती है। लकड़ी का तराजू क्या कहलाता है? चेला कहलाता है। लकड़ी के काष्ठ कला कहां की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। महिलाओं की जूतियों क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। अपन तो यही तो पढ़ते आए हैं बेटा, बिन्नोटा। बिन्नोटा है वो दूल्हा दुल्हन की जूतियां हैं। किसकी? दूल्हा और दुल्हन की जूतियां। दूल्हा दुल्हन की जूतियों को हम लोग क्या कहते हैं? बिन्नोटा कहते हैं। यही पढ़ते आए अपन लोग। या अपन पढ़ते आए मोजड़ी। मोजड़ी क्या है? चमड़े की जूतियां जो जोधपुर की है। यहां पूछे हम लोगों से
महिलाओं की जूतियों को। महिलाओं की जूतियों को हम या तो लीत्रा कहते हैं या हम सपाटा कहते हैं। तो लीत्रा और सपाटा महिलाओं की जूतियों को कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से वह है जिसका संबंध वृक्ष परंपरा से है। देखिए यहां एक जैसे शब्द मिलेंगे आपको, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, राजस्थान क्लासेज वाले को। निश्चित तौर से रिवीजन में आपको इससे बेहतर सीरीज नहीं मिलेगी। निम्न में से वह है जिसका संबंध वृक्ष परंपरा से है, जैसे कि हम बात करते हैं आप लोगों से मोजड़ी, नहीं ये तो चमड़े की जूतियां हैं गुरुजी। मोकड़ी, ये लाख की चूड़ियां हैं जयपुर की, कई बार पूछता है, लाख की चूड़ियां हैं। ये भराड़ी है, ये भीलों की एक देवी है, भीलों की देवी, भीलों की देवी का नाम भराड़ी, बचा क्या धराड़ी। अपने अपने समाज का अपना वृक्ष होता है, उसे देसी अंदाज में कहते हैं धराड़ी। निम्न में से मेहंदी की कलाकृति कौन सी है, बताइए। मेहंदी की कलाकृति, चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन आपको एक जैसे शब्द है। देखो बिन्नोटा, ये तो हो गई जूतियां दूल्हे दुल्हन की, हुई नहीं हुई। बाजोटा हो गया कलात्मक चौकी लकड़ी की बनी जो मांगलिक कार्यों में काम लेते हैं। पंचोटा ये मेहंदी कलाकृति है, ये 5 सब्जियों के मिश्रण से बनी हुई है। उत्तर क्या बनेंगे आप लोगों के, पंचोटा। मेहंदी कहाँ की है, सोजत पाली की। और लाल सुर्ख मेहंदी कहाँ की है, गिलुंड राज संबंध की। उस्ता कला कैमल हाइट ट्रेनिंग की स्थापना कब और कहां की गई, बताइए। उस्ता कला को आप सभी जानते हैं बेटा। एक एक क्वेश्चन ऐसा है कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं। रिस्क तो लेना नहीं है बेटा आप लोगों को, रिस्क तो लेना नहीं है। 1975 बीकानेर में, भाई उस्ता कला बीकानेर की है तो 1975 बीकानेर ही आएगा। और ईसामुद्दीन उस्ता है। करते क्या है हम लोग, सर ऊंट की खाल होती है, ऊंट की खाल पे सूक्ष्म चित्रांकन करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं सर, उस्ता कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची दीवारों पर किया गया धार्मिक चित्रांकन क्या कहलाता है। सवाल देखिए क्या कहा मैंने, कच्ची दीवारों पर, किन पर, कच्ची दीवारों पर, कच्ची दीवारों पर किया गया धार्मिक चित्रांकन क्या कहलाता है ना। कच्ची दीवारों पर किया गया धार्मिक चित्रांकन क्या कहलाता है। धार्मिक की बात कर रहे हैं ना, तो मथुरा धार्मिक नगरी है, हम इसे मथुरा कहेंगे। और दीवारों पर बनाए गए चित्रों को हम भित्ति चित्र भी कहते हैं। और भित्ति चित्रों में जो चूना काम में लेते हैं उसे चूना को राहोली कहते हैं। भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल पूछे तो बूंदी का उम्मीद सिंह कर देना, और सर्वाधिक भित्ति चित्र पूछे तो शेखावाटी कर देना। राजस्थानी संस्कृति में भाषण क्या है, अब देखो कई जगह जानते विद्यार्थी और कई जगह नहीं जानते। तो राजस्थानी संस्कृति में यदि भाषण की बात करें तो हम कहेंगे सर भाषण शब्द है ना, ये मिट्टी के बर्तन है, कुम्हार के घर से लाते हैं, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन है, इन्हें भाषण कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। और मिट्टी का बड़ा मटका होता है, मिट्टी का बड़ा मटका होता है मिट्टी का, उसे हम क्या कहते हैं, मूण कहते हैं। मिट्टी का बना बड़ा मटका क्या कहते हैं बेटा, मूण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के तिराहे पर बनाए गए त्रिकोणात्मक मंदिर, आप जाते हो तो कई जगह आपको मिलता है त्रिकोणात्मक मंदिर, तो बताइए गांव के तिराहे पर बनाए गए त्रिकोणात्मक मंदिर क्या कहलाता है। जरा देखिए, गांव के तिराहे पर बनाया गया त्रिकोणात्मक मंदिर क्या कहलाता है। उस त्रिकोणात्मक मंदिर को हम लोग कहते हैं बेटा देवरा। क्या कहते हैं, देवरा। गांव में बनाए गए त्रिकोणात्मक मंदिर क्या कहते हैं, देवरा। एक शब्द देवल भी है जो आपके नावा क्षेत्र में छोटी छोटी जो नमक उत्पादन कंपनियां हैं, उन नमक उत्पादन कंपनियों को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखें, देवल कहते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में केले की पत्तियों की सांजियां कहां की प्रसिद्ध है। केले की पत्तियों की सांजी, सांजी पूजन क्या होता है, सांजी पूजन तो होता है माता पार्वती को पूजा करते हैं। सांजी पूजन माता पार्वती की पूजा करते हैं कुंवारी कन्याएं, है ना, कि अच्छा वर मिल जाए, तो वो सांझी पूजन है। यहां पूछा है सांजिया कहां की प्रसिद्ध है, तो आप उत्तर देंगे श्रीनाथ द्वारा। और ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है बेटा कि ये श्रीनाथ द्वारा का पहले जो गांव था वो गांव सियाड़ गांव था, ये जरूर ध्यान रखें। पहले गांव कौन सा था, सियाड़ गांव था, ये ध्यान रखें, पहले गांव कौन सा, सियाड़ गांव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के तो आपको मालूम है साथियों, दाबू प्रिंट कहां की है, बताइए आप लोग। मैंने सिंगल लाइनर क्वेश्चनों को चुनाव किया है रिवीजन के लिए, मुझे इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं लगा, मुझे रिवीजन के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिला। आकोला चित्तौड़गढ़ की दाबू प्रिंट है, दबाकर ठप्पों के माध्यम से, कहां की, आकोला। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, आकोला चित्तौड़गढ़ कि एक आपसे भोडल प्रिंट की बात कर सकता है, भोडल प्रिंट, बै भट्टी भोडल तो बै भट्टी भीलवाड़ा, भोडल प्रिंट भीलवाड़ा की। एक्चुअल में ये जो अब्रक छपाई है, इस अब्रक छपाई की ही हम लोग भोडल प्रिंट बोलते हैं। अब्रक की चद्दरें हैं, अब्रक खनिज है, सब कुछ भीलवाड़ा को इसीलिए तो हम अब्रक नगरी कहते हैं, भीलवाड़ा को इसीलिए तो हम अब्रक नगरी कहते हैं।
राज्य में किस प्रिंट के घाघरे प्रसिद्ध है बताइए? हम कह देंगे सर जाजम प्रिंट के घाघरे प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखें आप लोग, कई जगह आपको आजम भी मिलेगा, ठीक है। और ये कहां की है? चित्तौड़गढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य की वह प्रिंट जिसमें कत्थई और काला रंग का प्रयोग किया जाता है। चलता चलता पता नहीं वो एग्जामिनर क्या सवाल पूछ ले। तो यहां पूछा आप लोगों से, राज्य की वह प्रिंट जिसमें कत्थई और काला रंग का प्रयोग किया जाता है। कत्थई और काला रंग का प्रयोग, अगर कत्थई और काले रंग के प्रयोग की बात करेगा तो देखो कत्थई काला हो जाता है आदमी कब? जब उसके मैल जम जाता है, तो मैल को कहेंगे मलिर प्रिंट। और मलिर प्रिंट कहां की है? बाड़मेर की। ये ध्यान रखें आप लोग। तो मैल जम जाता है, मैल का मतलब मलिर प्रिंट। कत्थई काला कब होता है आदमी? तब मैल जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में पीतल के ठप्पेदार अनूठे बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन पूछा है बेटा, और पीतल के बर्तनों के लिए बताइए। आप लोगों के गांव दौसा का कभी जानते हो तो? ये उप तहसील है दौसा जिले की, नाम है बालाहेड़ी। बालाहेड़ी दौसा, है ना, ये इसके लिए। और पत्थर की मूर्तियों के पूछे तो आप लोगों से, ये भी दौसा में है सिकंदरा। अगर आपसे दरियों के पूछे तो ये भी दौसा में है लवाण, है ना। और आपसे पूछेगा देश का तिरंगा झंडा बड़ा, तिरंगा झंडा वो आलूदम बना, ये भी कहां है? दौसा में। तो बालाहेड़ी पीतल के लिए, सिकंदरा दो पत्थर के लिए, लवाण दौसा है वो आपके दरियों के लिए, आलूदा तिरंगा के लिए। सुपर फास्ट सीरीज है बेटा। राज्य में द्वितीय सांगनेर किसे कहा जाता है? कागज उद्योग। क्या आपके राष्ट्रीय कागज संस्थान वो कहां है? सांगनेर में। राष्ट्रीय कागज संस्थान है, राष्ट्रीय कागज संस्थान कौन सा बेटा? राष्ट्रीय कागज संस्थान। कभी आपसे पूछे राष्ट्रीय कागज संस्थान कहां है, तो राष्ट्रीय कागज संस्थान है वो कहां है? ध्यान रखें आप लोग, सांगनेर में। द्वितीय सांगनेर कहते हैं नापासर को बेटा, और ये नापासर कहां है? ध्यान रखें आप लोग, नापासर बीकानेर में। तो द्वितीय सांगनेर कहा जाता है, हम कहेंगे नापासर को। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए, राज्य में लोहे की तलवारें प्रसिद्ध है। धातु नगरी, लोहा नगरी हम नागौर कहते हैं। तो राज्य की धातु नगरी कहां की होगी बेटा? नागौर की होगी। लेकिन ध्यान रखें आप, राज्य में लोहे की तलवारें, राज्य में लोहे की तलवारें, तो राज्य में लोहे की तलवारें कहां की है? सिरोही की। ये ध्यान रखें आप लोग। गरासियों की फाक कहां की है? सोजत पाली की। मेहंदी कहां की है? सोजत पाली की। एक एक शब्द को सुनते जाइए आप लोग, सुनते कानों तक जाने दीजिए। राज्य में हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रोसेसिंग आपके हैंडलूम वो अलग चीज है, हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र, अगर केंद्र की बात करेगा तो हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र है किशनगढ़ में। और किशनगढ़ कहां है? अजमेर में। सबसे बड़ी संगमरमर मंडी भी किशनगढ़ अजमेर में। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है वो भी किशनगढ़ अजमेर में। आगे बात करते हैं, मांडना एक पारंपरिक लोक कला है। भाई मांडना क्या है? हम कहते हैं गुरुजी मांडना मान रहे हो, तो मांडना का मतलब चित्र बनाना, वही तो मांडना होता है। तो हम लोग बात करें मांडना एक पारंपरिक लोक कला है। राजस्थान की, केरल की, गोवा की, महाराष्ट्र की, हम कह देंगे राजस्थान की। और वहां भित्ति चित्र होता है, दीवार में बनाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भित्ति चित्र दीवार बनाते हैं। और वहां चूना काम में लेते हैं, उसे राहोली कहते हैं। सर्वाधिक भित्ति चित्र है वो शेखावाटी के हैं। भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल कहां का है बेटा? बूंदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा स्थान शाहवीगर काला और लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है? काला बिना शाही की छपाई, और बिना शाही की छपाई आप जानते होंगे, छपाई के प्रिंट की बात कर रहे हैं। दीजिए आंसर, आप लोग क्या देंगे? मथानिया जोधपुर। मथानिया किसके लिए प्रसिद्ध आपको याद होगा? दूसरी सौर वेधशाला है यहाँ पे। और ये लाल मिर्च है ना, लाल मिर्च, लाल मिर्च के लिए मथानिया प्रसिद्ध है। कौन सा मिर्च बेटा? लाल मिर्च। ये लाल मिर्च है, ये मथानिया के लिए प्रसिद्ध है। लाल मिर्च के लिए मथानिया प्रसिद्ध है। मांगरोल 12, खंडेला सीकर। खंडेला गोटा निर्माण के लिए है, गोटा निर्माण के लिए। बगरू जयपुर। खंडेला सीकर और बिन्हाय अजमेर। कई बार पूछता है किसके लिए प्रसिद्ध है? गोटा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आप दीजिए, एक तो मैंने बताया, दूसरा आप बताएंगे कौन सा है गोटा निर्माण के लिए। एक तो है खंडेला, और दूसरा मैंने अजमेर का कौन सा बताइए? खंडेला सीकर। और दूसरा कौन सा बेटा? भिनाय। भिनाय कहां पड़ता है? अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, सूची फर्स्ट लोक कला के साथ सूची सेकंड सामग्री का मिलान कीजिए। मतलब एक साथ में है और उसका मतलब क्या है? तो आप देखेंगे यहां पे, अगर इधर देख पा रहे हो आप लोग, तो यहां देखेंगे कि आपके पाने कागज पर होते हैं, श्रीनाथ जी का पाना होता है, फड़ कपड़े पर होती है, मांडना दीवार पर होती है, बिल्कुल होते हैं, और कावड़ लकड़ी पर होती है। उसमें सब सही है, आपके कपड़ा मांडना दीवार पर सभी सही है आप लोगों के। पाने में फिर कह रहा हूं कि जो कागज निर्माण है, क्या है? कागज निर्माण, जो आपके कागज पर देवी देवता को चित्रांकन कहते हैं, उसे पाने कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार मिले? कहां के रहने वाले थे? ये शाहपुरा भीलवाड़ा के। ध्यान रखें, वो कौन सी पेंटिंग है? फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
ये देखिए, मनोटी मुन्नावती कला कहां प्रसिद्ध है? जिसमें ऊंट के चमड़े से सजा जाता है, रुकने की आवश्यकता नहीं है भाई, ऊंट है चमड़ा, उस पर हम लोग सोने के चित्रांकन करेंगे, उस्ता कला है, तो कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, है ना। और पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? इसामुद्दीन उस्ता को मिला है। बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहां है ना? जूट की पट्टियां आप जस्सोल बाड़मेर देंगे, जस्सोल बाड़मेर, है ना। और सबसे सुंदर जो ऊंट है वो किसका? नाचना नस्ल का है। और ऊंट के जलपात्र से एक बर्तन बनाते हैं, ऊंट की खाल से एक जलपात्र बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोपी कहते हैं, कोपी। और वो जिंक धातु का, जिसे बादला कहते हैं। कावड़ कला में किस सामग्री का प्रयोग नहीं होता है? कावड़ में किस सामग्री का? देखो, खड़ी मिट्टी का होता है, खनिज को तो लकड़ी, इसका नहीं होता है। कावड़ लकड़ी से बनी जाती है। देवी देवताओं को लाते है ना, कावड़ लेने गए तो चलता फिरता मंदिर भी कहलाता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। मारवाड़ डोट डोट को बागुड़िया कहा जाता है, बागुड़िया कहा जाता है। लकड़ी के खिलौने, हाथी दांत के खिलौने, पत्थर के दैनिक उपयोग के बर्तन, अनाज भरने की तो हाथी दांत के खिलौने हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बागुड़िया कहा जाता है। टाइम हो गया आपका 15 मिनट का, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। सुम्मिलित कीजिए। बादला जिंक धातु का लेप करके बनाता है ठंडा पानी का। नमदा टोक के है, पावरजाई जयपुर की है, और खेसला है लेटा आपका सभी सुम्मिलित है आप लोगों के। पावरजाई जयपुर के, नमदा टोक के हैं बेटा। बादला जिंक धातु का लेप करके ठंडा पानी का बर्तन बनाएंगे। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? विल्यू पोट्री से। राज्य में विल्यू पोट्री कहां से आई? पारसी ईरान से आई। राज्य में कहां की है? जयपुर के। ब्लैक पोट्री कहां की है? कोटा की है। डबल कट या कागजी पोट्री कहां की? अलवर की। तो बने रहे हमारे साथ, लगातार आप लोगों की क्लास मिलती रहेगी। फिक्स टाइमिंग है, मॉर्निंग में 11 बजे, शाम को 7 बजे साथियों। और एक आप लोगों को जो क्लास दी जा रही है वो प्रतिज्ञा बैच 9:30 से 11:30। मेरे हिसाब से राजस्थान जीके की इतनी क्लासें बहुत है। 2 आपको शॉर्ट क्लासें मिल रही हैं और एक आपको प्रतिज्ञा बैच लंबा 2 घंटे की। इसके अतिरिक्त राजस्थान जीके कहीं लगाने नहीं है आपको। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।